नमस्कार दोस्तों, ठंडी बढ़ गई है। आज आज का टॉपिक है आज कहानी सुनाने का। कौवे ने सांपों को पछाड़ा, ये कहानी का टॉपिक है। अब इस कहानी को आपको मैं सुनाता हूँ, ठीक है। ध्यानपूर्वक सुनिए और मज़े लें, एंटरटेनमेंट कीजिए। एक बड़े बरगद के पेड़ पर एक कौवे और कौवी ने अपने घोंसला बनाया। वे अपने बाल बच्चों के साथ उस घोंसले में रहने लगे। एक दिन एक बूढ़े से काले सांप ने भी उस बरगद के नीचे अपना बिल बना लिया और उसमें रहने लगा। काले सांप का इतना निकट रहना कौवी को जरा भी नहीं भाया, पर वे कर भी क्या सकते थे। कौवे ने अपने अंडे दिए। कुछ दिनों बाद अंडों में से बच्चे निकले। कौवों और कौवी बड़े प्यार से अपने बच्चों को पालने लगे। एक दिन कौवा और कौवी बच्चों के लिए खाना लाने गए हुए थे। काला सांप पेड़ पर चढ़ गया और उसने उनके बच्चों को मार कर खा लिया। कौवा और कौवी जब लौटे और बच्चों को नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने सारे जानवरों और चिड़ियों से पूछा, लेकिन कोई भी नहीं बता सका कि बच्चे कहाँ गायब हो गए। दोनों खूब रोए। फिर दोनों ने तय किया कि अगले बार बच्चों का कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कई महीने बीत गए। कौवी ने फिर अंडे दिए। अंडों से बच्चे निकले। इस बार कौवा और कौवी बच्चों को खूब रखवाली करते। एक दाना लाने जाता तो दूसरा बच्चों के पास रहता। एक दिन कौवी ने देखा, वह बूढ़ा काला सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ पेड़ पर चढ़ रहा है। वह सांप को भगाने के लिए जोर जोर से कौ कौ करने लगी, लेकिन सांप पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह पेड़ पर चढ़ गया और बच्चों को फिर मारकर खा गया। कौवा बहुत रोई। उसके आंसू रुकते ही नहीं थे। उसका रोना धोना सुनकर बहुत सारे कौवे वहाँ पहुँचे। सबने मिलकर सांप पर हमला करवाना चाहा, पर सांप तो पहले ही अपने बिल में घुस गया था। शाम को कौवा लौटा और उसने सुना कि काला सांप फिर बच्चों को खा गया, तो वह बहुत दुखी हुआ। सिसकते हुए कौवी ने कहा कि हम लोग इस पेड़ को छोड़कर कहीं और चलते हैं। इस काले सांप के पड़ोस में रहना ठीक नहीं। बच्चों को मारने से कौवा भी बहुत दुखी था। उसने कौवी को बहुत समझाया, पर कौवी ने एक न सुनी। वह काले सांप को पड़ोस में रहने को राजी न थी। कौवी ने कहा, हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं। अपनी पुराने घर पर छोड़ते हुए मुझको बहुत बुरा लगेगा। कौवी ने कहा, सो तो ठीक है, पर इस दुष्ट सांप को हमें कौन बचाएगा। कौवी ने कहा, चलो हम सांप को भगाने या मारने की कोई न कोई तरकीब सोचें। लोमड़ी मौसी या पास में रहती है, वह बहुत चतुर है। चलो उसने बात करें। कौवी ने कौवे की बात मान ली। दोनों लोमड़ी के पास गए और उस सारी बातें बताई। वे बोले, हमारी मदद करो मौसी, इस सांप से हमें बचाओ, नहीं तो हमें अपना घर छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ेगा। लोमड़ी ने कुछ देर सोचकर कौवे से कहा, तुम दोनों को अपना घर नहीं
छोड़ना चाहिए। तुम दोनों बहुत दिनों से यह रह रहे हो। मैंने सांप के मारने की एक बहुत अच्छी तरकीब सोची है। कल सवेरे महल में राजकुमारियों नदी में नहाने जाएगी। पानी में घुसने के पहले वे अपनी गहने और कपड़े उतार कर किनारे पर रख देगी। उनकी रखवाली करने के लिए उनके साथ नौकर चाकर भी होंगे। तुम दोनों पहले देख आना कि वे गहने कहाँ रखते हैं। जब कोई देख ना रहा हो तो कौवे उनमें से एक मोती का हार उठाकर उड़ जाए। तुम पीछे पीछे कौ कौ करते उड़ जाना। खूब जोर से शोर मचाना जिससे नौकर चाकर उसे हार लेकर उड़ते हुए देख ले। वह तुम्हारा पीछा करके हार काले सांप के बिल में गिरा देना। फिर देखना क्या होता है। कौवे ने लोमड़ी की बताई तरकीब मान ली। दूसरे दिन सवेरे कौवा नदी के किनारे जा पहुंचा। थोड़ी देर में राजकुमारियों वहाँ आई। उनके साथ नौकरानियाँ भी थीं। राजकुमारियों ने अपनी गहने कपड़े उतार कर किनारे पर रख दिए और नहाने के लिए नदी में उतर गए। कौवा और कौवी देख रहे थे। गहनों में मोतियों की एक माला भी थी। कौवी ने झपट कर चोंच में माला दबाई और उड़ गई। कौ कौ करता हुआ कौवा भी उसके पीछे पीछे उड़ चला। नौकर ने कौवी को माला उठाते देख लिया। उन्हें शोर मचाया और उनके पीछे भागे। कौवी ने सांप के बिल में माला गिरा दी और उड़ गई। नौकरों ने सांप के बिल में माला गिरते देख लिया और वे झंडों से बिल में से हार निकालने लगे। सांप को यह छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगी तो उसे बहुत गुस्सा आया। अब बिल के बाहर निकल आया और फन फैलाकर उन्हें डसने को लपका। नौकरों ने सांप को घेर लिया और लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। फिर वे माला लेकर चल गए। कौवा और कौवी पेड़ पर से यह सब तमाशा देख रहे थे। उन्होंने जब देखा कि उनका दुश्मन काला सांप मार डाला गया है तब उन्होंने सुख की सांस ली और कौवा और कौवी अपने पुराने घर में सुख से रहने लगे और हमेशा लोमड़ी के गुण गाते रहे। गाइस कैसा लगा यह कहानी आपको कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।